चल। तो दोस्तों, हम आज आए हैं अरावली श्रृंखला के माल खेत पर्वत पे, और यहाँ ये 500 वर्ष पुराना श्री कानरदास जी महाराज का मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ वो तपसी एकमात्र ये चट्टान थी, इस चट्टान के ऊपर अब तपस्या कर रहे थे। ये है कथा है कि बीकानेर दरबार के जब कोडिया रोग हुआ और उन्हें मालूम पड़ा कि वहां माल खेत में एक संत तप रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं एक चट्टान के ऊपर, आकाश और खुले आकाश के नीचे। तो उन्होंने अपने सिपह सालारों को वहां भेजा, और वो सिपह सालार करीब 10 दिन का समय लगा के यहाँ पहुंचे, और आके बाबा जी से अपनी अपील की कि बाबा जी यहाँ गंगा या बीकानेर दरबार के कोडिया रोग हो गया, सभी वैद्यों से इलाज करा लिया, आपको बुलाया है। तो उन्होंने ये कहा कि जाइए आप, मैं आ जाऊंगा। बोले बाबा जी वो ज्यादा चल, आपको हमारे पास ये घोड़े हैं, चलो रथ है नीचे। तो बोले नहीं नहीं आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। वो लोग यहाँ से रवाना हो गए, और जब रवाना होकर वो चले और बीकानेर पहुंचे, और महाराजा बीकानेर को अंदर महल में समाचार देने के लिए पहुंचे कि महाराज ने ये आदेश दिया है, लेकिन वो क्या देखते आश्चर्यचकित हो गए। वहां कानरदास जी महाराज वहां उपस्थित थे और उनका इलाज चल रहा था। उनका कोडिया रोग एकदम से खत्म कर दिया था, और उसके बाद जब राजा का कोडिया रोग खत्म हुआ तो बीकानेर दरबार से उन्हें बोले कि आप जो चाहो वो मांगो, जो चाहो वो मांगो, मैं आपको एक हाथी दूंगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे एक चट्टान पे खुले आकाश के नीचे तपस्या कर रहा हूँ, अगर तुम बनाना है तो वहां एक मकान बना दे मेरा। तो बीकानेर दरबार ने अपने सिपह सालार यहाँ भेजे, काम चला यहाँ, और सिपह सालारों के रहने के लिए गुड़ा के अंदर है वन में, जिसे हम वन बोलते हैं, वहाँ मंदिर है। वो मंदिर के रूप में वहाँ सिपह सालार सब रहते थे, और सुबह यहाँ करके इस ड्यूटी को संभालते थे। और ये एक चट्टान है, इसी चट्टान के ऊपर है, करीब ये 500 वर्ष पुराना, न नींव है न कुछ। जो भी सामग्रियां यहाँ ली गई हैं, सब सामग्री इसी चट्टान से तैयार है। मिट्टी भी चलती, और ये देखो जब पैसे नहीं चलते थे तब कोडियों को पैसे मिलाते थे। उस समय की इस पे कोडियों की लिपाई हुई है, आज तक वो लिपाई सुरक्षित है। 500 वर्ष पत्थर के सब ये सामान बड़े दरवाजे हैं और हैं, सब ये बड़े। ये इधर आप दिखा रहा हूँ आपको कि वहाँ उनके गद्दी के जो हैं संत, उनकी समाधियां हैं। कानरदास जी की खुद की समाधि यहाँ, इन्होंने ये समाधि पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ कानरदास जी ने जीवित समाधि थी, और फिर उनकी गद्दी प्राप्त करने वाले सभी की ये समाधियां हैं। इधर ये खेत पड़ा है, यहाँ पहले मक्का होती थी, ये बांध है, बीकानेर दरबार ने यहाँ बांध बनवाया। इधर सामने आपके कुछ वट वृक्ष के पीछे ये क्या नाम, एक कुंड है, और बोधगढ़ का गढ़ है। इधर ये गौशाला है, इधर पोंख है, पीछे मनसा माता है। ये सब तो या आप उत्तराखंड जाते हो आप विजिट करने के लिए, उत्तराखंड जैसा ही माहौल है यहाँ। देखो यहाँ लेपर्ड सेंचुरी है, मनसा माता कंजर्वेशन। तो यहाँ खूब, यानी तेंदुए खूब है, यहाँ मोमेंट रहती है तेंदुओं की, टेररी भी है यहाँ, कभी कभी दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप उत्तराखंड जाने से बजाय आइए, ये बहुत बड़े संत थे, सिद्ध संत थे, तपस्या एकांत मिलेगा आपको। यहाँ न कोई शोरगुल है न कुछ है, आपको एक संत मिलेंगे, सांवरदास जी महाराज हैं,
वो संत आपको यहाँ अकेले मिलेंगे, किसी भी टाइम आप आओ। लेकिन वैसे भी 5-10 5-4 श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जैसे अभी भी आए हुए हैं, पीछे नीचे हमारे ये बैठे, सामने वो बैठे हैं। हम रात के आए हुए, खाना रात का भी हमारा यहीं बना है, अभी भी यही बनेगा, और अभी भी हमारा खाना यहीं बनेगा। सब साधन है यहाँ पे, ये आते हैं हमारे दामोदर जी सारी साधन सब है यहाँ पे। नहीं, आपका कितने कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ। 20 साल से लगातार आप यहाँ आ रहे हो हैं? बराबर कितनी बड़ी तपस्या आपके, मतलब आध्यात्मिकता असर पड़ा कुछ? बड़ा शांति शांति। दोस्तों ये देखिए अरावली की कंदराएं, इसी के पीछे मनसा माता, काफी दूर तक मतलब किया है। इतिहास मैंने आपको बता दिया। मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड की बजाय शेखावाटी के इस केदारनाथ जैसे जगह पर आई, केदारनाथ जी जैसी अनुभूति होगी थी। धन्यवाद। ये है श्री कानरदास जी महाराज का धूना, यहाँ इन्होंने तपस्या की थी। और ये देखो, ये पूरा सब चट्टान के ऊपर है। बाहर से आपको देखोगे तो चट्टान से ऊपर है, तो कोई इसमें नींव है न कोई और है, वैसे के वैसे खड़ा है 500 वर्ष से। अभी तक भी इसके वही रंग चल रहा है जो पहले था, कोई बदलाव नहीं, कोई रिपेयरिंग वही है, कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं है। बहुत बड़ा है, मतलब तपोस्थली है ये। और अब आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम आए हैं, हमारे लक्ष्मण सिंह जी हैं, ये दादूवाणी का अध्ययन कर रहे हैं, और यहाँ इनका बहुत लगाव है। काफी वर्षों तक यहाँ रहे भी हैं, और अब डेली मतलब करीब करीब अपना आना जाता रहते हैं। तो अब ये बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि जब हमारे से ज्यादा अनुभव तो इनको है, तो ये बताएंगे। बताइए लक्ष्मण सिंह जी इसके बारे में आप। ये संत कानरदास जी का मंदिर है। तो कानरदास बाबा महान संत हुए थे, और गंगा सिंह जी थे, उनके संतान ही थी बीकानेर दरबार के। तो सुंदरदास जी थे, बड़े सुंदरदास जी, उन्होंने प्रेरणा करी थी गंगा सिंह जी को कि इस समय के सामर्थ संत कानरदास जी महाराज है, वो आपको संतान प्रदान कर सकते हैं। तो उनके क्या है कि 1 साल बाद में संतान हो गई, और कानरदास जी महाराज ने बताया कि आप परमात्मा को याद रखना। संतान होने के बाद में वो परमात्मा को भी भूल गए, कानरदास बाबा को भी भूल गए। फिर उस संतान को वापस बुला लिया उन्होंने, कानरदास बाबा ने। फिर गंगा सिंह जी को पछतावा हुआ कि ये क्या हुआ कि काफ़ी दिनों से तो अपने संतान हुई थी, तो संतान वापस कैसे चली गई। फिर वो वापस आए कानरदास बाबा के पास में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो आप लोगों को ये बताया था कि परमात्मा को याद रखना, आप परमात्मा को भूल गए। तो वो परमात्मा की दी हुई संतान थी। तो अब है ना, इसी गलती मत करना, आपके फिर संतान हो जाएगी। परमात्मा को याद रखना। फिर उनके संतान हुई। संतान होने के बाद में वहाँ के जो बीकानेर के राजा थे, वो कानरदास बाबा को लेने के लिए आए कि आप महाराज बीकानेर चलो। फिर वो बीकानेर गए। बीकानेर जाने के बाद में 1.25 लाख मोहर उनको भेंट दी।